इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं क्योंकि आपके शहर की ये खबर हर परिवार को जानना चाहिए। और भारत की टॉप बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश दुनिया की तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। एक गैंग लड़की को इंजेक्शन देकर उन्हें जवान दिखाने का दावा कर रहे हैं और फिर उन्हें प्रेग्नेंट कर बच्ची को बिक्री करता है। इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए रिपोर्टर ने 5 दिन तक रेड लाइन एरिया में रहकर जांच की। ऑपरेशन रेड लाइन के तहत इस संगठित अपराध की सच्चाई सामने लाई जा रही है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के दौरे पर गंगटोक पहुंचा, जहां उनका भाई सौ रोड शो हुआ। वहां राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हो गए। साथ ही कल करीब 4000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की शिलान्यास करेगा। इस दौरान ने नॉर्थ ईस्ट का विकास और राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है, जिससे क्षेत्र को नई गतिविधि मिलने का उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। जेट परीक्षा में भारी गड़बड़ी सामने आई है। झारखंड के बोकारो जिले में 32 प्रश्न पत्र कम पाए गए हैं, जबकि नागपुरी भाषा में 2 भाषा के सवाल पूछे गए हैं। अंग्रेजी सेक्शन में एक ही सवाल को 2 बार पूछे गए हैं। इस खामियां से छात्रों में नाराजगी बढ़ गई है और परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे हैं, जिससे पूरा सिस्टम की पर्दाफाश एवं प्रदर्शित पर बहस छेड़ गए हैं। चलिए अगली खबर बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तनाव के बीच टीएमसी सांसद मितली की कार पर हमला हुआ। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने ईटा, पत्थर और लाठियों से हमला किया, जिससे सांसद और उनका ड्राइवर घायल हो गए हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि अमित शाह की धमकी के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने यह भी हमला किया है कि घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है और राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। ईरान के एक सांसद ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि पाकिस्तानी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद में निष्पक्ष मध्य स्थान नहीं बन सकता है, क्योंकि उसका झुकाव अमेरिकी की ओर है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं के खिलाफ खोलकर भी कुछ नहीं कर सकता। इस बयान से मध्य पूर्वी की राजनीति में हलचल बढ़ गई है और क्षेत्रीय संबंधों पर असर पड़ सकता है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। एक दिल दहला देने वाली घटना में बहन की प्रेमी ने युवक की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी, जिससे बाद में गांव की भारी हिंसा भड़क उठी। गुस्साए लोग ने पत्थरवार और नाराजगी करते हुए 30 से ज्यादा लोगों को घरों में आग लगा दिया। पुलिस की मौजूदगी भी हालात काबू से बाहर रहे हैं। पूरी रात गांव में तनाव बना रहा है और एंट्री पर रोक लगा दी गई है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिमला पहुंच गई है, जहां गवर्नर मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। वह अगले 5 दिन हिमाचल में रहेगी और अटल टनल रोहतांग के साथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पलामपुर की दौरा भी करेगी। इस दौरान नई कार्यक्रमों में हिस्सा लेगी, जिससे राज्य में प्रशासनिक और विकास गतिविधि में बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। पश्चिम बंगाल के दौरा पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा की जीत तय है और टीएमसी सरकार में मां और माटी और मनुष्य का सम्मान नहीं रो रहा है। उन्होंने कोलकाता में काली मंदिर का दर्शन किया और भय रोड शो भी किया। इस दौरान ने उन्हें ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए, जिससे चुनावी माहौल गर्म हो गया है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है। इस समझौते के बाद देश में न्यूजीलैंड की वाइन और की फ्रूट जैसे उत्पादन सस्ते हो सकते हैं। साथ ही करीब 5000 भारतीय सेना को वर्क वीजा मिलने की रास्ता खुलेगी। यह डील व्यापार, रोजगार और दोनों देश के रिश्तों को मजबूती करने के लिए दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जस्टिस सूर्यकांत से अब उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जज के बेटे को केंद्र सरकार से सबसे ज्यादा केस मिले हैं। केजरीवाल ने साफ कहा है कि शराब घोटाले मामले सामने हाई कोर्ट ने नहीं जाएंगे। इस बयान से राजनीतिक और न्यायिक हलकों में नई बहस छिड़ गई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं।
नेपाल में बुलंद शाह एक बार फिर चर्चे में है। कभी पत्नी के लिए सिंह दरबार जलाने की धमकी देने वाला बयान वायरल हुआ है, लेकिन आज वही नेता काठमांडू राजनीतिक संभाल रहे हैं। पिछले 30 दिनों में उन्हें सफाई अभियान, अवैध कब्जे पर कार्रवाई और प्रशासनिक सुधार जैसी कई कदम उठाए हैं। इस फैसले की वजह से उनकी कार्यशैली की खूब चर्चे हो रही है और अच्छी बात भी है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। देश में भीषण गर्मी की कहर जारी है। महाराष्ट्र के अकोला में तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस पहुंचकर सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं बिहार में गर्मी 2 दिन से और 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि आंधी और बिजली गिरने से 5 लोगों की जान चल गई। देश के 7 शहरों में 46 डिग्री के पार चल गई है, जिससे हालात गंभीर बने हुए हैं और लोग सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने विवादित बयान पर माफी मांग ली। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और समर्थन रामदास स्वामी को लेकर की गई टिप्पणी पर खेद जताई। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी भी भावनाओं को आहत करना नहीं था। इस बयान के बाद विवाद कुछ शांत हुआ है, लेकिन मामला अभी भी चर्चे में बना हुआ है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो आम लोगों के लिए एस्ट्रोनॉट कैंडल खोलने की तैयारी में है। गगनयान मिसाइल की तर्ज पर इसमें 4 स्टेम एक्सपर्ट को क्रू में शामिल किया जाएगा। इससे पहला से वैज्ञानिकों को तकनीकी विशेष को अंतरिक्ष में जाने की मौका मिलेगा, जिससे भारत के स्पेस प्रोग्राम को नई ऊंचाई मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 3 दोस्तों की हत्या के आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। कार्रवाई के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। बताया जा रहा है कि एक लगाने की मामूली विवाद से यह खौफनाक वारदात हुई थी, जिससे जिम में घटना हुई और उसी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, 1 मई 2026 की सुबह भारत को करोड़ों लोगों के लिए कई नई बदलाव लेकर आ रही है। केंद्र सरकार और विभिन्न रेगुलेटरी बॉडीज ने मिलकर 10 बड़े नियम को संशोधन किए गए हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब और मोबाइल बैंकिंग और रसोई के बजट पर पड़ने वाला है। चाहे वो गैस सिलेंडर की डिलीवरी हो या आपके बच्चों का ऑनलाइन गेमिंग, सब कुछ बदलने वाला है। आज इस वीडियो में हम इन 10 बड़ी खबरों विस्तार से और आसान भाषा में समझेंगे, ताकि आप किसी भी तरह के नुकसान से बच सकते हैं। वीडियो के अंत में दी गई जानकारी आपके लिए बेहद ही जरूरी है, तो वीडियो को मिस नहीं करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहली खबर की ओर। खबर नंबर 1। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को पूरी तरह से रेगुलेटर करने की फैसला लिया गया है। अब वाइल्ड वेस्ट वाला जमाना खत्म हो गया है और क्या बदल गए हैं। अब हर महीना गेमिंग कंपनी को भारत में रजिस्टर करना होगा। बिना लाइसेंस वाले सट्टेबाजी, बैटिंग और जुआ गैम्बलिंग एप्स को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटा दिया गया है। इसमें सुरक्षा किया गया है कि बच्चों के लिए सख्त एज सेटिंग लागू होंगी। यानी 18 साल से कम उम्र वाले के बच्चों को गेम खेलने के लिए माता पिता की डिजिटल अनुमति अनिवार्य होगी। इसका असर गेमिंग अब केवल मनोरंजन रहेगा और धोखे भी जरिया नहीं रहेगा। लिए बात करते हैं अगले पॉइंट में। पॉइंट नंबर 2, आपकी रसोई बजट और सुरक्षा दोनों नियम इस नियम से जुड़े हैं। तभी गैस सिलेंडर धारक के लिए आपके गैस सिलेंडर का ई-केवाईसी पेंडिंग है तो 1 तारीख से आपकी सब्सिडी रुक सकती है। नया डिलीवर सिस्टम, अब डिलीवर मैने को आपको एक सीक्रेट OTP देना होगा जो आपके लिए मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। इससे ब्लैंक मार्केटिंग पर रोक लगेगी और इसका कीमत में हर महीने की पहली तारीख के इस तरह भी इस बार कमर्शियल और घरेलू गैस की कीमत में संशोधन की संभावना है। लिए अगले पॉइंट बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3, इनकम टैक्स विभाग अब और सतर्क हो गए हैं। नियम, अगर आप साल भर में कुल 10 लाख से ज्यादा नगद लेन देन कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका पैन कार्ड की जगह हर जगह टैक्स होगा। प्रदर्शित का बड़े नियम, इसे बड़े लेन देन के लिए अब आय का स्रोत सोर्स ऑफ इनकम बताना अनिवार्य होगा। यह कदम ब्लैक मनी को फ्लेम कम करने के लिए उठाया गया है। चलिए अगले पॉइंट बात करते हैं। FSSAI ने होटल और रेस्टोरेंट के लिए नया आदेश जारी किया गया है। अगर कोई रेस्टोरेंट पिज्जा या बर्गर में असली बाहरी चीज के बजाय वनस्पति तेल से बना चीज गोल इस्तेमाल करता है तो उसे मेनू कार्ड पर बड़े अक्षरों में या
लिखना होगा। असर ग्राहकों के तौर पर अब तक धोखा नहीं खाएंगे और आपको पता होगा कि आप क्या खाएंगे। चलिए अगले पॉइंट बात करते हैं। दवाओं के कालेबाजारी और बिना पर्चे के नशीली दवाओं की बिक्री में रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। सीसीटीवी अनिवार्य हर मेडिकल स्टोर पर होगा। हर मेडिकल स्टोर के काउंटर और स्टॉक एरिया में सीसीटीवी कैमरा होना अनिवार्य जरूरी है, जिसकी रिकॉर्डिंग प्रशासन कभी भी चेक कर सकता है। इसका फायदा इससे गलत दवाओं मिलने से गुंजाइश कम होगी और दवाओं की क्वालिटी अच्छी बनी रहेगी। चलिए अगली खबर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6, आपके फोन में मौजूद हर ऐप को अब भारत के नए डेटा सुरक्षा नियम का पालन करना होगा। प्राइवेसी ऐप अब आपकी अनुमति के बिना कंट्रोल्स या गैलरी का एक्सेस नहीं ले पाएगा। रिपोर्ट हर ऐप में एक रिपोर्ट वायलेशन बटन होगा, जहां आप किसी भी गलत कंटेंट की शिकायत सीधे सरकार से कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 7, ऑनलाइन फ्रॉड को देखते हुए बैंकिंग सिस्टम अब सख्त हो गया है। अब सिर्फ ओटीपी काफी नहीं होगा, बड़े ट्रांजैक्शन के लिए बायोमेट्रिक या फेस आईडी जैसी एडवांस सिक्योरिटी लेयर्स को इनेबल करना होगा। इसका असर अगर आपका फोन चोरी भी हो जाए तो भी कोई आपके अकाउंट से पैसा नहीं निकाल पाएगा। चलिए अगली खबर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 8, सरकार अब शहरों में सिलेंडर के बजाय पाइप के नेचुरल गैस पीएनजी को अनिवार्य करने की दिशा में बढ़ रही है। बदलाव नए हाउसिंग सोसाइटी में अब सिलेंडर के बजाय पाइप लाइन कलेक्शन को प्राथमिकता दी जाएगी। यह सिलेंडर के मुकाबले में सस्ता और सुरक्षा भी रहेगा। चलिए अगले पॉइंट बात करते हैं। पॉइंट नंबर 9, पैसा जीतकर अमीर बनने वाला का दावा करने वाले ऐप पर सरकार ने टैक्स और रेगुलेशन दोनों बढ़ा दिया गया है। इसका असर कई छोटे और असुरक्षित रियल मनी ऐप बंद हो सकते हैं। सिर्फ वही ऐप चलेगा जो भारत सरकार के नियम का तहत टैक्स भर रहे हैं। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 10, कंप्लेंट सिस्टम। चाहे ई कॉमर्स साइट हो या सोशल मीडिया, अब सबकी जिम्मेदारी तय होगी। चलिए जान लेते हैं इसका नियम में क्या बदलाव हुआ है। हर डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो 24 से 48 घंटे के भीतर आपकी समस्या का समाधान करेगा। झारखंड में झारभूमि सर्वर 1 मई से 4 मई तक डाउन रहेगा। इस दौरान जमीन से जुड़ी सभी काम जैसे रजिस्ट्री और दाखिल खारिज पूरी तरह से बंद रहेगा। तकनीकी अपडेट के कारण यह फैसला लिया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि इस अवधि में जमीन से जुड़ी जरूरी काम पहले से ही निपट ले या बाद के लिए योजना बनाएं, ताकि किसी तरह की परेशानी ना होना पड़े। चलिए अगली खबर बात करते हैं। आज रात 12 बजे से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बड़ा बदलाव हुआ है। सिलेंडर 994 रुपये से तक महंगा कर दिया गया है, जिसे होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारी पर सीधा असर रहेगा। बढ़ती कीमत का असर अब तक आम लोगों की जेब पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों में महंगी होने की संभावना जताई जा रही है। नए दाम आज से लागू हो गए हैं। चलिए अगली खबर बात करते हैं। खबर मौसम के कारण रांची एयरपोर्ट पर उड़ाने की व्यवस्था प्रभावित हो गई। तेज आंधी और बारिश की वजह से 3 विमान को दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट करना पड़ा, जबकि एक फ्लाइट रद्द कर दी गई। इसके अलावा कई उड़ानें देरी से पहुंची, जिसे यात्री की काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम सामान्य होने के बाद इन्हें उड़ाने की स्थिति सुधारने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। 29 अप्रैल की रात एक नाबालिग लड़की शादी समारोह से अचानक लापता हो गया। अगले दिन उसका और उसके प्रेमी का शव रेलवे ट्रैक पर मिला, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। परिजनों का आरोप है कि दोनों की हत्या करके शव ट्रैक पर फेंक दिया गया, जबकि पुलिस इस हादसे या आत्महत्या का मानकर भी जांच कर रही है। फिलहाल सच्चाई जानने के लिए हर पहलू की जांच की जा रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। कोल्हन के जंगल में हुई मुठभेड़ में मारे गए 1 लाख के इनामी नक्सली का आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। जानकारी के अनुसार कल करीब 45 मिनट तक सुरक्षा बलों और नक्सली के बीच मुठभेड़ चली थी। बताया जा रहा है कि इस नक्सली ने आज 13 साल की उम्र में ही बंदूक उठा लिया थी।
फिलहाल सुरक्षा एजेंसी पूरी मामले की जांच में जुटी है और पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन जारी कर दी है एवं सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। झारखंड में आज से 6 मई तक मौसम बिगड़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने 12 जिलों में आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती है, जिसे लोगों की सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खासकर खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभे से दूर रहने की कहा गया है। प्रशासन ने भी आपात स्थिति के लिए तैयारी में शुरू कर दी गई है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। झारखंड के गिरिडीह जिले में आंधी बारिश के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बाजार से घर लौट रहे 3 युवक उस वक्त हादसे का शिकार हो गए जब अचानक चलती बाइक पर पेड़ गिर गया। इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गया, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और तेज मौसम के बीच लोगों की सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। धनबाद के केंदुआ इलाके में एक बार फिर भूधंसन की घटना सामने आई है। धनबाद बोकारो मुख्य सड़क पर जमीन धांधले से निर्माण पूरी तरह से ठप हो गया है। बताया जा रहा है कि गोप आनी जमीन के अंदर बनी सुरंग से गैस भी निकाली गई है, जिससे खतरा बढ़ सकता है। प्रशासन ने इलाके को घेरकर लोगों के दूर रहने की सलाह दी गई है और स्थिति को नज़र बनाए हुए हैं। चलिए अगली खबर बात करते हैं। झारखंड के गुमला में ट्रैक्टर और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गया, जबकि दूसरे युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी को तलाश की जा रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। झारखंड के कोडरमा जिले में हाथियों के झुंड ने आतंक मचा दिया। कई घरों को नुकसान पहुंचाया गया और कुछ मवेशियों के मारे जाने की खबर है। इस घटना से नाराज ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों को कहना है कि समय पर कार्रवाई नहीं होने से जान माल की खतरा बढ़ गया है। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नियंत्रण करने में जुटी हुई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। रांची के गेतलसूर डैम में राज्य का पहला 100 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाकर तैयार हो गया है। बताया जा रहा है कि 8 मई से इस प्लांट से बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। पानी की सतह पर बनने से इस प्लांट से बिजली उत्पादन बढ़ेगी और पर्यावरण को कम नुकसान होगी। इसके इलाके में बिजली आपूर्ति बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। आक्रोश में सामने आए घटनाओं में एक एसआई ने पर गंभीर आरोप लगे हैं। जांच का पता चला है कि आरोपी ने गंबल के पैसे से एशियाना मकान आनी महल खड़ा कर दिया। कार्रवाई करते हुए अधिकारी ने आरोपी के करीब 1.98 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिया गया है। फिलहाल जांच जारी है। इस मामले में आगे और बड़े खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। पुलिस ने पूछताछ में सैफी अब्बास ने बड़ा खुलासा किया है। उसने बताया कि गैंगस्टर प्रिंस खान ने अपनी पत्नी के नाम पर कोलकाता में 2 लग्जरी होटल खरीदे हैं। जांच एजेंसी अब इस पतियों के कागजात और पैसे की स्रोत की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि यह मामला अवैध कमाई और मालिंग लोडिंग से जुड़ा हो सकता है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। झारखंड शराब घोटाले में कारोबारी नवीन केडिया ने हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्तों पर भी आई गई है, जिससे पासवर्ड जमा करना अनिवार्य होगा। साथ ही जमानत के रूप में केवल रिश्तेदारों को ही मान्यता किया जाएगा। इस फैसले के बाद मामले में आगे की कानून की प्रक्रिया जारी रहेगा और जांच एजेंसी भी अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। एक घोटाले की जांच पर सवाल उठ रहे हैं, जहां एसबी ने 17 आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन एक भी चार्जशीट
समय पर दाखिल नहीं कर पाई है। नतीजा यह हुआ कि सभी आरोपी को कानून प्रक्रिया के तहत रिहा करना पड़ा। इस मामले ने जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस लापरवाही को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग उठ रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। कभी 22,000 कामगारों के सहारे चलने वाली एचआईसी में अब सिर्फ 2200 कर्मी ही बचे हैं। हालात इतने खराब है कि कर्मचारियों को पिछले 29 महीने से वेतन नहीं मिला है। मजबूरन में कई कामगार चैन की दुकान चल रहे हैं या ऑटो चालक अपना गुजारा कर रहे हैं। इस स्थिति उनके परिवार को सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है और वे सरकार से मदद की मांग कर रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं।